नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। स्वागत करता हूं आप सभी का। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार और शोर आज थम चुका है। बड़े बड़े दिग्गजों ने आज राजस्थान में दस्तक दी, जोर शोर से चुनाव प्रचार हुआ, लेकिन अब राजस्थान साइलेंस मोड में चला गया है। अब 25 तारीख को मतदान होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि राजस्थान की जनता किसका साथ देती है और किसका बहिष्कार करती है, किसके दावों पर भरोसा करती है, किसके वादों को नकार देती है। उससे पहले बात कर लेते हैं जातिगत समीकरण की, जहां एक तरफ कांग्रेस जातिगत सर्वेक्षण की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी इसे तुष्टीकरण कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष है वो एक तरीके से हिंदू धर्म, सनातन और तमाम लोगों को जाति व्यवस्था में बांटने का प्रयास कर रही है। आपको बताते हैं कि जातिगत समीकरण का कितना बड़ा महत्व है राजस्थान के चुनाव में। 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने जाति कार्ड खेलते हुए कहा था कि वे जाटों की बहू हैं, राजपूतों की बेटी हैं और गुजरों की समधन हैं। ये तीनों जातियों की राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका होती है। 2018 में बीजेपी की इन पर पकड़ कमजोर हुई तो सरकार हाथों से खिसक गई और कांग्रेस ने उन्हें साथ कर सत्ता अपने नाम कर ली थी। ऐसे में राजस्थान में जिस पार्टी ने अंतिम दौर में इन जातियों को साध लिया तो समझिए प्रदेश की सत्ता उसकी मुट्ठी में। बता दें कि राजस्थान की सियासत भी जाति के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। राज्य में 89% हिंदू, 11% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और 9% मुस्लिम हैं। दलित आबादी 18%, आदिवासी 13%, जाटों की आबादी 12%, गुजर व राजपूतों की आबादी 9% है। ब्राह्मण और मीणा की आबादी 7% कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जातीय समीकरण के लिहाज से अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सियासी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। बयान सुनिए आप राहुल गांधी का पहले और उसके बाद राहुल गांधी के बयान पे पीएम मोदी का पलटवार भी आप सुनिए और खुद तय कीजिए कि कब तक देश की राजनीति जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमेगी। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी में बोल दूँ? इंग्लिश में। देयर इज अ very big decision taken today by the Congress Working Committee. Unanimously, the Working Committee has supported the idea of a caste census in the country, and I think it is a very, very progressive step, a very powerful step for the emancipation of the poor people in our country. We've also, our chief ministers are also believe that it's an important step for them to take, so our states are also considering this and actioning this step. साथियों, कांग्रेस को सिर्फ परिवार की, अपने बच्चों की चिंता रहती है। ये भाजपा है जो आपके बच्चों की चिंता करती है और इसलिए एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में आते रहते हैं। उन महाज्ञानी जो बोलते हैं आपने सुना होगा। मैं जरा आपसे पूछता हूं भाई, मैं यहां पर जो आप लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी पढ़ाई
अंग्रेजी भाषा में हुई है। कितने लोग हैं? मुश्किल से 4-5 हाथ उठे, मुश्किल से 4-5। ये कांग्रेस को 50 साल देश में राज करने का मौका मिला और पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज चलता था। और यहां पर अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले 5 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा सरकार ने कहीं पर भी अंग्रेजी की स्कूल को ताला लगाया है क्या? कहीं ताला लगाया है क्या? इनके नाना, उनके पिता, उनकी दादी, किसी ने भी शुरू की होगी। क्या हमने ताला लगाया है क्या? तो उन्होंने आपकी चिंता की थी क्या कभी? एक तो अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं, और इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ना है तो अंग्रेजी के बिना पढ़ नहीं सकते। क्या मेरे गरीब मां का बेटा, मेरे गरीब मां की बेटी क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती है क्या? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसको डॉक्टर बनने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको अगर इंजीनियर बनना है तो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब दरवाजे आपके लिए बंद करके बैठे थे। और मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई बीमारी होती है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर को अंग्रेजी में समझाते हो क्या आप? अपनी भाषा में बोलते हो ना? तो डॉक्टर को अपनी भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये महाज्ञानी कहते हैं कि आपको अपनी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, इसी सोच ने देश को तबाह कर दिया इतने सालों में। और इसलिए मैंने तय किया है, गरीब से गरीब बच्चा भी, गांव का बच्चा भी, उसे अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो देश की सेवा करेगा। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार, और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, सोना। और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल। भ्रष्टाचार, अपराध और कांग्रेस का इन दोनों का मेल किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। कांग्रेस जहां भी आती है ऐसी ही बर्बादी लाती है। इसलिए मेरे परिवारजनों,
मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। कब वह दिन आएगा भारतीय लोकतंत्र में जब चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर होंगे? आपका क्या कुछ कहना है जातीय राजनीति पर हमें तुरंत लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।